हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 40 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 40 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 41वां क्वेश्चन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के एक पृष्ठ पर। तो कार्यफलन W कितना दे रखा है बेटा? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा हमने यहाँ लिख रखा है W बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.2 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ ठीक है बेटा। 16 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35, यानी 3.52 10⁻⁻⁰ जूल हो जाएगा। फिर क्या क्या रखा है बेटा आगे? 5000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश आपतित होता है। इस पृष्ठ के लिए दहली आवृत्ति तथा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग की गणना कीजिए। तो हमें पहले दहली आवृत्ति निकालनी है, फिर अधिकतम वेग की गणना करनी है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9.1 गुणा 10⁻⁻⁰। तो दहली आवृत्ति और वेग ज्ञात करना है। तो बेटा हमें वेग दहली आवृत्ति V0 निकालनी है और वेग निकालना है V मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालेंगे यहाँ पे पहले दहली आवृत्ति निकालेंगे। तो W बराबर H न्यू नॉट। न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? W/H। H को इधर पक्षांतर कर देंगे, W के स्थान पर ये मान रख देंगे बेटा, ये वाला 3.52 10⁻⁻⁰ जूल। तो W के स्थान पर 3.52 गुणा 10⁻⁻⁰ जूल। H 6.6 गुणा 10⁻⁻�34। माइनस की 34 घाते ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी। 34 में तो 19 घटा दो, कितनी बची? 15। अब 6.6 का इसमें डिवाइड कर दो, वो यहाँ से पॉइंट एक अंक पीछे करके घाते कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35.2 गुणा 10⁻14। 6.6 का इसमें भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? 5.33 गुणा 10⁻14 हर्ट्स। कितना हो जाएगा? 5.33 गुणा 10⁻14 हर्ट्स। अब हमें निकालना है इसका वेग। तो वेग के लिए तब सूत्र लाएंगे E के बराबर hc/λ माइनस W। तो E के स्थान पे लिखेंगे 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। H का मान 6.6 गुणा 10⁻⁻⁴, C का मान 3 गुणा 10⁻8, लैम्डा का मान 5 गुणा 10⁻⁻7 और W का मान कितना था? 3.52 गुणा 10⁻⁻�19। ठीक है बेटा। अब यहाँ से माइनस की 7 घातें ऊपर ले जाओ, किसकी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। 34 में से 8 कम कर दो, कितनी बची? माइनस की 26। 26 में से 7 कम कर दो, कितनी बचेंगी? माइनस की 19 घातें बची। कितनी बची? माइनस की 19 घातें बची। 19 घातें बची। 5 का बेटा इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5 तिया 15 और 4 बचे, 5 में 45 और ये हुई। तो 3.96 गुणा 10⁻⁻�19, 3.96 गुणा 10⁻⁻�19 में से इसे घटा दो। तो इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 4 गए, 2 बचे और इधर 4 बचे। 0.44 गुणा 10⁻⁻�19। 1/2 M का मान लिख दिया बेटा 9.1 गुणा 10⁻⁻31। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.88। 9.1 गुणा 10⁻⁻31 को इधर पक्षांतर कर दो, बट्टे में आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ से 0.88 बट्टे 9.1 गुणा 10⁻⁻31। अब ये 31 घाते माइनस की 31 घाते ऊपर ले जाए तो घाते किसकी हो जाएंगी? घाते बेटा प्लस की हो जाएंगी। 31 में से 19 घटा दो, कितनी बची? 12। अब यहाँ से अगर 0.2 अंक बाद हटाएंगे तो घाते कितनी कम हो जाएंगी? 2 घाते कम हो जाएंगी तो 10 बचेंगी। अब 9.1 का इसमें भाग दे दो तो 9.67 10 कितना आएगा? 10। अब इसका जब बेटा वर्गमूल, इसका ये वर्गमूल होता है 3.109 का गुणा 10⁵। ये वर्गमूल ले लेंगे तो वर्ग से वर्ग हट जाएगा तो बी मैक्स आ जाएगा 3.109 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। बुक में आंसर दे रहा है बेटा तुम्हारा 3.2। कितना दे रहा है? 3.2। ठीक है। तो बेटा 3.12। ठीक है बेटा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर एकदम सटीक है। ठीक है बेटा। तो 3.12 दे रहा है लेकिन इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 42।
हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉन तथा 600 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु से क्रमशः 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा E(k1) कितना है, वो λ1 कितना है 500 एंगस्ट्रॉन, λ2 कितना है 600 एंगस्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु से E(k1) 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E(k2) 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है बेटा, तो प्लांक स्थिरांक H निकालना है। क्या निकालना है बेटा? H निकालना है। H निकालना है हमें यहाँ से। तो λ1 500 एंगस्ट्रॉन है, 500 गुणा 10⁻⁻10 हो जाएगा, और 2 जीरो कम कर दो तो 5 गुणा 10⁻⁻8 बचेगा, और ये 600 गुणा 10⁻⁻10 है, तो 2 जीरो से 2 घाते हुए 6 गुणा 10⁻⁸ मीटर बचेगा। E(k1) कितना है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E(k2) कितना है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। H निकालना है बेटा हमें। तो प्रथम स्थिति में हम लिखेंगे सूत्र को E(k1) बराबर Hc/λ1 - W, समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय स्थिति में लिखेंगे E(k2) बराबर Hc/λ2 - W, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इस समीकरण से इस समीकरण को क्या कर देंगे बेटा? घटा देंगे। तो इस समीकरण से इस समीकरण को घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या बचेगा बेटा? E(k1) - E(k2) बराबर Hc/λ1 - W माइनस Hc/λ2 प्लस W। W से W क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। अब ये Hc/λ1 माइनस Hc/λ2, Hc क्या कर लिया बेटा? कॉमन ले लिया। तो Hc कॉमन ले लेंगे यहाँ से। E(k1) का मान कितना था? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E(k2) का मान कितना था? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 6.2 में से 2.2 घटाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। H इंटू C का मान 3 गुणा 10⁻8। λ1 कितना है? 5 गुणा 10⁻⁻8, और λ2 कितना था? 6 गुणा 10⁻⁻8। ठीक है, 6 गुणा 10⁻⁻8। अब ये माइनस की 8 घातें ऊपर ले जाएंगे तो ये घातें किसकी हो जाएंगी? प्लस की। घातें प्लस की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी बेटा? ये प्लस की। अब यहाँ से हमने 10⁻8 इधर बेटा कॉमन ले लिया। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 5 के 30, 6 पंजे 30, 6 में से 5 घटा दो, कितना बचा? 1। 3 से 3 क्या बार घट जाएगा? 10 बार। अभी 10⁻घात कितनी है? 1। अब 10⁻घात 1 ऊपर ले जाओ, माइनस की हो जाएगी। 16 में तो 1 घटा दें, कितनी बचेगी? 15। अब बेटा ये 15 घातें इधर ले आए हैं, तो इधर बेटा हमने ये 4 EV था जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना आ गया था। ठीक है, और 10⁻15 है तो 95 कर देंगे, बट्टे में आ जाएगा। 15 घातें ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएंगी, क्योंकि 15 प्लस की ऊपर ले जाए माइनस की हो जाएंगी। तो 15 और 19 कितनी हो जाएंगी? 34। तो ये H का मान हो जाएगा 6.4 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में भी बेटा वही कहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश विद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए यह 2.1 इलेक्ट्रॉन। प्लांक नियतांक, इसमें भी हमें प्लांक नियतांक ही ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी क्या ज्ञात करना है? प्लांक नियतांक। तो इसमें λ1 कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉन। तो 5000 गुणा 10⁻⁻10, चूँकि एंगस्ट्रॉन में घातें -10 होती हैं, 3 जीरो से 3 घातें कम, तो 5 गुणा 10⁻⁻7 बचेगा। λ2 6000 एंगस्ट्रॉन है, तो 6000 गुणा 10⁻⁻10, 3 जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगे, तो 6 गुणा 10⁻⁻7 मीटर बचेगा। VO डैश 2.5 वोल्ट है, VO डबल डैश 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। याद करना है, तो यहाँ पर हम यही सूत्र लगा देंगे E(k1) - E(k2) Hc 1/λ1 - 1/λ2। जैसे यहाँ पर निकल के आया था ये E(k1) - E(k2 Hc/λ1 - Hc/λ2।
तो ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया बेटा, ठीक है, एच सी। तो ई के वन माइनस ई के टू एच सी अपॉन 1/λ1 माइनस 1/λ2। ई के वन के स्थान पर लिखेंगे ई वी नॉट, चूँकि ई के का फॉर्मूला होता है ई वी नॉट, तो यहाँ पे भी लिख देंगे ई वी नॉट डबल डैश एच सी। λ1 का मान कितना है? λ1 का मान है 5 × 10⁻⁻7 और λ2 का मान है 6 × 10⁻⁻7। तो ये λ1 के स्थान पर लिख देंगे 5 × 10⁻⁻7, λ2 के स्थान 6 × 10⁻⁻7, ठीक है। ई बी नॉट डैश के स्थान पर 2.5 ई और बी नॉट डबल डैश के स्थान पर 2.1 ई। 2.5 में से 2.1 घटा दो, कितना बचा? 0.4 ई, ठीक है। एच सी का मान रख दो 3 × 10⁻8, माइनस के 7 घाते ऊपर ले जाएंगे, प्लस की 7 हो जाएंगे, इसे ले जाओ प्लस की 7, 10⁻7, 10⁻7 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो 1/5 और 1/6, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, 5 के 30, 6 पंजे 30, 6 में से 5 घटा दो, कितना बचा? 1/30, यहाँ पर बचा ये 3, 8 और 7 कितने हो गए? 15, 3 33 10, 10⁻1 ऊपर ले जाओ, माइनस की हो जाएगी, 15 में से घटा दो, कितनी बची? 14, कितनी बची? 14। अब ये 10⁻14 इधर 95 कर दो, बट्टे में आ जाएगा, 14 घाते ऊपर ले जाओ, माइनस की हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी? 33। पॉइंट को 1 अंक पीछे कर दो, तो 6.4 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। चवालीसवां क्वेश्चन है, किसी फोटो कैथोड से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब उस पर 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है तो यह ऊर्जा बढ़कर 0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को घटाकर 5000 एंगस्ट्रॉन कर दिया जाए तो फोटो कैथोड के कार्यफलन तथा प्लांक नियतांक और दहली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो पहले तो हमें फोटो कैथोड पृष्ठ के कार्यफलन की गणना करनी है, डब्ल्यू की गणना करनी है, प्लांक नियतांक एच निकालना है और दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट निकालनी है, ठीक है बेटा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के वन दे रखा है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ई के वन दे रखा है हमें, ई के वन बराबर 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.46 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। λ1 कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी 6 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। ई के टू दे रखा है 0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, λ2 है 5000 एंगस्ट्रॉन, तो 5 × 10⁻7 हो जाएगा, चूँकि एंगस्ट्रॉन में घाते होती है माइनस की 10, 3 0 से 3 घाते कम हो जाएंगे ये, तो 5 × 10⁻7 बचेगा। तो हमें डब्ल्यू निकालना है, यहाँ से एच निकालना है और क्या निकालना है? लैम्डा नॉट, ठीक है। तो पहले निकालते हैं बेटा, यहाँ से अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे और यहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे। तो ई के बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू। तो ई के बेटा कितना है? ई के शुरुआत पहला वाला ई के कितना है? 0.46, 1.6 × 10⁻⁻19, तो 0.46 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। एच का मान रखें 6.6 10⁻⁻34, सी का मान 3 × 10⁻8 और लैम्डा कितना था? 6 × 10⁻⁻7। पहला वाला यही था, 6 × 10⁻⁻7 माइनस का डब्ल्यू, माइनस की 7 घाते ऊपर ले जाओ, तो किसकी हो जाए? वो 34 में थे 8 कम कर देंगे, माइनस की कितनी बचेंगी? 26, 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.736 × 10⁻⁻19 और इधर बचा ये 3 -7 वो सही है, 6 से इसे काट दिया, 1.1 बार कट गया, माइनस की 7 घाते ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी और 26 में तो 7 कम कर दो, कितनी बचेंगी? 19। ये डब्ल्यू को इधर 95 कर लिया, इस संख्या को इधर 95 कर लेंगे, तो 3.3 × 10⁻⁻19 में से 0.736 × 10⁻⁻19 कम कर देंगे, तो कितना बचेगा? 2.56 × 10⁻19 जूल, ठीक है। अब प्लांक नियतांक निकालना है, तो प्लांक नियतांक के लिए ई के टू माइनस ई के वन बराबर एच सी 1/λ2 माइनस 1/λ1। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बस यहाँ से तुम्हें बेटा क्या निकालना है? एच निकालना है। क्या निकालना है? एच।
और इसके बाद हमें क्या निकालना था बेटा, दहली तरंग दर। तो दहली तरंग दर हमें मिलेगी कारफलन के सूत्र से। तो यहाँ लगाएंगे बेटा कारफलन के सूत्र से, डब्लू बराबर एच अपॉन लैम्डा नॉट, एच अपॉन तो लैम्डा नॉट को यहाँ डब्लू को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा। तो एच का मान 6.6 गुणा 10 पे घात -34, सी का मान रखेंगे 3 गुणा 10 पे घात 8, और डब्लू का मान कितना बेटा 2.56 गुणा 10 पे घात -19। 34 में से 8 कम कर दें, कितने बचेंगे -26। माइनस की 19 आते हैं ऊपर ले जाओ, प्लस की हो जाएंगी 26 में से 19 कम कर दो, कितनी बची माइनस की 7, और 2.56 ये बचा। 2.56 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 7.734 गुणा 10 पे घात -7 आएगा, ठीक है बेटा। पॉइंट को हटा दें 1 2 3 तो 10 पे घात आ जाएगा, तो 7734 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन किताब में दे रखा है उसने 7709, ठीक है बेटा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।